नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ सिंह आपके अपने परिवार सक्सेस जमीन में स्वागत करता हूं। तो बच्चों, हम लोगों ने टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 देख लिया है। अब हम देखेंगे आज से विविध का प्रश्न जो कि वर्णमाला से आता है। विविध में बहुत सारे प्रश्न हैं जो कि हम आज आपको बताएंगे। तो विविध में पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित श्रृंखला में कितने ऐसे ई हैं जिनके ठीक पहले एम तथा ठीक बाद में एफ है। ये क्वेश्चन हर एक लगभग एग्जाम में आता है, आप लोगों को पता है। आप लोगों ने अगर एग्जाम दिया होगा तो पता होगा, अगर नहीं दिया होगा तो जब आप एग्जाम देने जाएंगे तब आपको पता हो जाएगा कि इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा मिस्टेक होती है, इसलिए जल्दबाजी में सबसे ज़्यादा मिस्टेक होती है। इसलिए जैसे कि इस क्वेश्चन में पूछा क्या है, पहले इस पर ध्यान देते हैं। इसमें पूछा है कि श्रृंखला में कितने ऐसे ई हैं। तो पहले क्या है, ई। तो पहले हम ई पे टिक लगा लेते हैं। ई कहाँ है, यहाँ पे ई है। फिर हम ऐसे आगे बढ़ते हैं, कहाँ पे ई है, यहाँ पे ई है। फिर कहाँ पे ई है, यहाँ पे ई है। फिर कहाँ पे ई है, यहाँ पे ई है। फिर कहाँ पे ई है, यहाँ पे है। और फिर कहाँ पे है, यहाँ पे है। फिर उसके बाद में क्या पूछा है, अब ई पे पहले हम टिक लगा लेंगे, ऐसे ही नीचे अंडरलाइन कर लेना। उसके बाद में क्या करना है, जिनके ठीक पहले एम, तो ठीक पहले एम, अब आगे नहीं पढ़ना है, यहाँ तक केवल पढ़ना है। ठीक पहले एम, अब ई के पहले ठीक पहले एम देखना है। तो यहाँ पे एम नहीं है, इसको आपको काट देना है। फिर ठीक पहले एम, यहाँ पे एम है, तो इसको आपको अंडरलाइन को पूरा कर देना, दोनों में कर देना है। ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है, एम नहीं, यहाँ पे काट देना है। फिर ई के ठीक पहले एम, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी काट देना है। यहाँ पे ठीक पहले एम है, तो इसको आपको दोनों को अंडरलाइन पूरा कर देना, बड़ा कर देना अंडरलाइन। फिर ई के पहले ठीक एम है, यहाँ को भी अंडरलाइन बड़ा कर देना है। उसके बाद अब आगे देखना है, आगे क्या बताया, तथा ठीक बाद में एफ है, तो ठीक बाद में एफ देखना। तो ये तो पहले ही गलत हो गया था, और ये एम है तो ठीक बाद में एफ है, तो इसको पूरा अंडरलाइन कर लेना है। फिर उसके बाद में एफ, ठीक बाद में एफ है, तो ई के ठीक बाद में ये भी नहीं, तो इसको भी आपको कट कर लेना है। एम ई के ठीक बाद में एफ, तो एफ यहाँ भी है, तो इसको आपको पूरा अंडरलाइन कर लेना है। एम ई के बाद में एफ होना चाहिए, तो एफ यहाँ पे बाद में है, लेकिन यहाँ पहले पी है, तो ये भी गलत हो गया। तो यहाँ पे कितने हमको मिले, कितने ऐसे जोड़े मिले, तो केवल 2 जोड़े मिले। अगर क्वेश्चन में पूछता है कि कितने ऐसे वर्ण हैं जिनके ठीक पहले यम और ठीक बाद में एफ है, या तो फिर कितने जोड़े मिले, 2 जोड़े मिले। तो आपको आंसर में क्या लिखना है, 2 लिखना है। 2 क्या हो गया, आंसर। ठीक है। इसी तरीके से इसी टाइप में आता है, गिनती के अनुसार आता है, तो गिनती के अनुसार भी इसी टाइप में आता है। तो गिनती के अनुसार जैसे मान लीजिए अगर पूछ लेता है कि किसी श्रृंखला में ऐसे कितने 5 हैं जिनके ठीक पहले 2 तथा जिनके ठीक बाद में 4 है। ठीक है। तो आपको क्या करना है कि इनमें पहले क्या रखा, कितने ऐसे जिनके ठीक 5 है। तो ठीक है, तो पहले 5 को हम अंडरलाइन कर लेते हैं। तो पहले 5 को अंडरलाइन कर लेते हैं, जहाँ भी 5 है पहले 5 को हम अंडरलाइन कर लेते हैं, जिससे कि आसानी हो, गलत का चांस ना रहे। ठीक है, 5 को हमने अंडरलाइन कर लिया है। अब आगे क्या पूछ रहा है, ठीक पहले 2 ठीक पहले 2 या 2 हो, तो पहले अब हम 2 को अंडरलाइन कर लेते हैं। तो 5 के ठीक पहले 2 है, इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। 5 के ठीक पहले 2 है, इसको आप अंडरलाइन कर लेंगे। फिर 5 के पहले 2 है, इसको आप अंडरलाइन कर लेंगे। फिर 5 के पहले 2 है, आप इसको अंडरलाइन कर लेंगे। 5 के पहले 2 है, तो आप इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे। अब उसके बाद पूछता तथा ठीक बाद में 4, ठीक बाद में क्या है, 4 है, तो ठीक बाद में 4 को हमको देखना। तो यहाँ पे 4 तो है नहीं, यहाँ पे 7 है, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 6 है, ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। हमको ठीक 5 के ठीक बाद में क्या देखना है, 4 देखना है। तो यहाँ पे क्या है, ठीक बाद में 4 है, तो ये पूरा अंडरलाइन कर लेंगे। तो ये क्या है, सही है। ठीक है। तो 5 के ठीक बाद में क्या है, 4 है, तो 4 यहाँ भी है, तो इसको भी आप पूरा अंडरलाइन कर लेंगे। तो यहाँ पे 5 के ठीक बाद में क्या है, 4 है, तो इसको भी आप पूरा अंडरलाइन कर लेंगे। तो यहाँ पे कितने जोड़े मिले, 3 जोड़े मिले, 3 जोड़े मिले। तो आपको आंसर में क्या देंगे, आंसर 3। ठीक है, 3 आंसर हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं गिनती के अनुसार। अब हम आते हैं दूसरी क्वेश्चन की तरफ, दूसरे टाइप के क्वेश्चन की तरफ, जिससे कि आप लोगों को और विविध में समझाया जा सके। तो बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जैसे कि क्वेश्चन में दिया है, अंग्रेजी वर्णमाला में ए को 1 बार, बी को 2 बार और सी को 3 बार इसी प्रकार आगे भी लिखा जाए तो अंतिम पी कितने नंबर पर आएगा और पहला पी कितने नंबर पर आएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन के लिए आप लोगों ने पहले ही पढ़ा होगा, n प्राकृतिक संख्याओं का योग। ये आप लोगों ने पहले ही पढ़ चुके होंगे। इसका फार्मूला भी आप लोगों को याद होगा। तो इसका फार्मूला क्या था, n प्राकृतिक
संख्याओं का योग बराबर, इसका फार्मूला क्या था, n ब्रैकेट में n प्लस 1/2, यही फार्मूला इसमें भी लगेगा। तो इसमें कैसे लगेगा, जैसे कि अब इसमें क्या पूछा है कि अंतिम p, तो पहला p कितने पे आता है, अगर अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार देखा जाए तो p कितने नंबर पे आता है, p 16 नंबर पे आता है। तो p बराबर कितना होगा 16, तो इसको p को हम क्या मानेंगे, p को हम n मान लेते हैं, n बराबर क्या होगा 16। तो हम इस फार्मूले में रख देते हैं इसको, तो 16 फिर क्या है, फिर 16 और फिर प्लस 1/2, तो इसमें क्या हो गया 16 गुणे 17/2, तो 2 को काट देंगे, अब यहाँ 8 हो गया, तो 17 136 हो गया। कितना हो गया 17 136। तो ये क्या आया है, ये अंतिम से आया है, क्या है ये अंतिम p कितने नंबर पे आएगा, तो ये 136 नंबर पे आएगा। अगर अंतिम पूछे तो अंतिम 136 नंबर पे, तो अंतिम p बराबर, अंतिम p बराबर 136 नंबर पे आएगा। और अगर यही पूछता, पहले पूछा क्या है इसमें, पहला p कितने नंबर पे आएगा, तो पहला p ज्ञात करने के लिए n बराबर कितना था, n बराबर 16 था, तो अगर पहला p ज्ञात करेंगे तो ये इसमें भी से एक तो पहला हो ही जाएगा, तो इसमें कितना बचा 15, तो इसमें भी से 136 माइनस 15, तो कितना 121। तो पहला p कितने नंबर पे आएगा, तो पहला p बराबर 121। तो इस तरीके से क्वेश्चन हल कर पाएंगे हम। तो इस तरीके से क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं, तो इसलिए इसको आसानी से समझने के लिए इसको पूरा वीडियो देखें, जिससे कि आप लोगों को आसानी से समझ में आए, और कमेंट जरूर करें जिससे कि हम लोगों को मोटिवेशन मिले। और आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है कि अंग्रेजी वर्णमाला में उसी टाइप का क्वेश्चन है कि ए को 1 बार और बी को 2 बार और सी को 3 बार, इसी तरह आगे से जेड तक, ए से जेड तक इसी तरीके से इसी प्रकार लिखा जाए तो 210 नंबर पर कौन सा अक्षर आएगा। तो इसमें क्वेश्चन को हम पहले समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। जैसे कह रहा है ए को 1 बार, तो ए को हम 1 बार ऐसे लिखेंगे। फिर कह रहा है बी को 2 बार, तो बी को 2 बार लिखेंगे, ठीक है। फिर क्या कह रहा है कि सी को 3 बार, तो सी को हम 3 बार लिखेंगे। फिर क्या आगे भी ऐसा कहता चला जाएगा, जैसे मान लो डी को 4 बार, तो पहले डी को 4 बार लिखेंगे। तो इस तरीके से तो हम लिखेंगे तो पूरा शाम हो जाएगी तो हमको निकालने में कि 210 नंबर पे कौन सी अक्षर आएगा, कौन सा अक्षर आएगा। तो हम इसको डॉट मान लीजिए, इसी तरीके से लिखा जाएगा। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, तो इसको निकालने का वही एक फार्मूला था, लेकिन इसके लिए ये 210 नंबर पे है। तो 210 नंबर, तो इसको हम क्या लिखेंगे 210 नंबर पे क्या आएगा, तो 210 गुणे 2, तो क्या हो गया 420, ठीक है। तो 420 अगर हो गया है तो इसको अगर देखा जाए, इसका अगर स्क्वायर रूट निकाला जाए या फिर इसका वर्ग निकाला जाए, तो इसका नियरेस्ट स्क्वायर रूट या स्क्वायर वर्ग क्या है। तो इसको अगर देखा जाए तो वर्ग क्या होगा, तो 20 विषम 400, और उसके और तो कुछ बनेगा नहीं, तो 21 का तो बनेगा नहीं, तो 20 विषम 400, तो इसका क्या हो गया 20 हो गया। 20 का अगर स्क्वायर किया जाए तो 400 होगा, ठीक है। 20 का स्क्वायर कितना होगा 400, तो ये क्या होगा यहाँ पे 20। तो 20 कितने नंबर पे आता है, 20 किस पे आता है अंग्रेजी वर्णमाला में, टी को क्या कहते हैं 20 कहते हैं। तो अगर यहाँ पे 20 है तो अगर यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसको क्रॉस चेक करें कि ये आंसर सही है कि गलत है, तो हम क्या करेंगे 20 है तो हम क्या करें n प्राकृतिक, जैसे अगले क्वेश्चन में था कि n प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालने के लिए, तो n प्राकृतिक संख्याओं का योग निकाल के हम चेक कर लेते हैं कि 210 आता है कि नहीं आता है, ठीक है। 210 आता है कि नहीं आता है, तो हम पहले क्या करते हैं 20, तो फार्मूला क्या था n+1/2, तो पहले इसमें हम लिख लेते हैं क्या था 20 और फिर ब्रैकेट 20 और फिर गुणे 21, अरे 20 + 1 21, 21/2, तो इसको हम काटेंगे 10 होगा, 20 दाम में 200, 210, 21 दाम में 210। तो देख लीजिए इस तरीके से आप क्रॉस चेक भी कर पाएंगे। तो क्या है 210 आ गया ना, तो आंसर इसके मतलब सही है। तो इस तरीके से हम इसको भी लगा सकते हैं। ये क्वेश्चन बार बार क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, तो इसलिए इसको ध्यान से पढ़ें। अब
तो हमारे साथ कुछ बच्चे बैठे हुए हैं जो कि बता रहे हैं कि हमारे सर ये समझ में नहीं आया कि ये 210 से, अब 210 में आप 2 को गुणा कैसे करें हैं। तो इस तरीके के लिए जब भी आपको नंबर से अक्षर की तरफ जाना हो, नंबर से कोई अक्षर पूछे, तो आपको हमेशा जो भी नंबर दिया हो उसमें आपको 2 से गुणा करना, हमेशा आपको 2 से गुणा करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे किया, तो जब आप यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे तब क्या है, यहाँ पे 420 आया। जब भी 420 आया है तो इसको आपको यहाँ इसमें आपको नियरेस्ट स्क्वायर रूट निकालना है। तो नियरेस्ट स्क्वायर रूट अगर आप 19 से देखेंगे तो 361 इससे बहुत ज़्यादा कम है। फिर अगर 20 का देखेंगे तो 20 से 400, और अगर 21 का देखेंगे तो 441 होगा। 21 से 441 होता है। तो 361, 400 और 441। तो इसमें नियरेस्ट अगर ये देखें तो ये बहुत ज़्यादा हो गया, ये देखें तो बहुत कम हो। नियरेस्ट इसका अगर देखें तो क्या आएगा, 400। तो 400 जब हम लिख लेंगे यहाँ पे क्या है, 400। तो इसका अगर स्क्वायर किसका, ये स्क्वायर है 20 का है, तो यहाँ पे 20 ही आंसर मिलेगा हमको। तो 20 में क्या आता है, टी आता है। 20वें नंबर पे क्या आएगा, टी आएगा। तो इस तरीके से हम इसको हल करेंगे। और अगर वो क्रॉस चेक करना हो तो आपको क्रॉस चेक करना हो तो ये n प्राकृतिक संख्याओं वाला फार्मूला आपको लगाना है। तो n प्राकृतिक संख्या वाला फार्मूला इस तरीके से आप लगा के क्रॉस चेक कर सकते हैं। अगर जो भी क्वेश्चन में दिया है नंबर वो आता है तो वही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से अब हमारे बच्चों को समझ में आ गया है। तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अच्छा, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि अंग्रेजी वर्णमाला में ए तथा वाई के ठीक मध्य कौन सा अक्षर आता है। तो इस तरीके के लिए पहले हम बेसिक से समझते हैं, उसके बाद में फिर हम ट्रिक का यूज करते हैं। तो बेसिक से समझने के पहले हम अल्फ़ाबेट को लिख लेते हैं, जैसे कि ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY। तो y तक ही पूछा है तो हम y तक ही लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद में अब ये क्या पूछा, आगे देखते हैं कि ये क्या पूछा है। आगे इसके मध्य हमको निकालना है। तो इसके मध्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो जब इस तरीके से अगर आप बेसिक तरीके से लिखेंगे तो पहले क्या करेंगे, इधर से आप जैसे मान लीजिए 3 इधर से जब आप कट करोगे, फिर 3 इधर से कट करोगे, 3 इधर से कट करोगे, 3 इधर से कट करोगे, फिर 3 इधर से कट करोगे, 3 इधर से कट करोगे, फिर 3 इधर से कट करोगे और 3 इधर से कट करोगे, तब क्या है बीच में बचा, क्या, केवल यम। तो बीच में क्या आ गया, यम। तो ये क्या हो गया, यम हो गया आंसर। ये तो हो गया हमारा बेसिक तरीका। इस तरीके से लगा सकते हैं। अगर हम इसको एक सिंपल तरीके से लिखा जाए, फिर ट्रिक तरीके से लगाया जाए, तो ए जो है ए कितने नंबर पे आता है, 1 नंबर पे आता है। और वाई कितने नंबर पे आता है, वाई आता है 25 नंबर पे। तो वाई और ए दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो कितना आएगा, जैसे 25 और प्लस 1 बराबर कितना हो गया, 26। तो 26 को अगर 2 से भाग कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 13। 13 पे क्या आता है, एम आता है। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इस तरीके से भी हम लगा सकते हैं। अगर केवल मध्य पूछे तो, अगर जो केवल मध्य, अगर दाएं बाएं ये सब कुछ ना पूछे तो, अगर केवल मध्य पूछे तो हम इस तरीके से लगाएंगे। तो अगर दाएं से और बाएं से पूछे तो आप हमारे पार्ट 2 वीडियो में जाके देख सकते हैं कि किस तरीके से उसका क्या फार्मूला है, किस तरीके से वो लगाया जाता है, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 5वें तथा 19वें अक्षर के मध्य कौन सा अक्षर है। तो बाएं से पूछा है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बाएं से हमेशा हम लोग गिनते हैं। ABCD हो या फिर गिनती हो तो बाएं से ही शुरू करते हैं। बाएं का मतलब जैसे बाएं से शुरू करते हैं, जैसे 1 2 3 4, तो क्या है, ये बाएं से तो शुरू किया आप लोगों ने, ना कि इधर से दाएं तरफ से शुरू किया। तो बाएं से शुरू किया है। तो इसमें बाएं से पूछा है 5वें अक्षर के 19वें अक्षर के ठीक मध्य में क्या है। तो ठीक है, 5वां अक्षर क्या है, 5, और फिर 19 तो 5 प्लस 19, 5 प्लस 19 कितना होगा, 24। तो 24 को फिर हम इसको क्या करेंगे, 2 से भाग कर देंगे। तो 2 से भाग करेंगे, क्या आया, 12। तो 12वें अक्षर पे जो भी अक्षर आएगा वही होगा। तो 12 अक्षर पे क्या आता है, लंच 12 कितने पे आता है, लंच 12 बजे होता है सबको। तो एल से सबको याद है कि कितने पे आया, क्या है यहाँ पे, एल। क्या आएगा 12 बजे, क्या आएगा, यल। तो यहाँ पे क्या आंसर आ गया, यल आ गया। तो इस तरीके से हम इसको भी हल कर पाएंगे, ठीक है। तो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, अंग्रेजी वर्णमाला में से हर तीसरे अक्षर को निकाल दिया जाए तो दाएं से 15वें अक्षर के
दाएं पांचवा अक्षर क्या होगा, दाएं से 15 अक्षर के दाएं 15 अक्षर क्या होगा। लेकिन क्या है, हर तीसरा अक्षर निकाल देने के बाद। तो पहले हम वर्णमाला को लिख लेते हैं, अल्फ़ाबेट को लिख लेते हैं, जैसे कि A, B, C, अल्फ़ाबेट को पहले हम लोग लिख लेते हैं। उसके बाद में क्या बोला है ये कि हर तीसरे अक्षर को निकाल देना। तो तीसरा अक्षर क्या है, पहला दूसरा तीसरा ये है, फिर पहला दूसरा तीसरा ये है, फिर पहला दूसरा तीसरा ये है, फिर पहला दूसरा तीसरा ये है, पहला दूसरा तीसरा ये है, फिर पहला दूसरा तीसरा ये है, फिर पहला दूसरा तीसरा यू बी को यू को, फिर पहला दूसरा तीसरा एक्स को। फिर इतने अक्षर को हम निकाल देते हैं। मान लो इस अक्षर का कोई यूज नहीं है, ठीक है, इन अक्षरों का कोई यूज नहीं है, ठीक है। उसके बाद में क्या पूछा है आगे, देखिए आगे पूछा है कि दाएं से 15वें अक्षर के दाएं पांचवा अक्षर। तो दाएं अपना किधर है, दाएं अपना इधर ही तो है। जब आप अपनी कॉपी की तरफ फेस करेंगे या फिर जब आप ऊपर की तरफ देखें, आगे की तरफ अपनी कॉपी की तरफ देखेंगे तो ये क्या होगा, ये राइट होगा, ये क्या होगा, लेफ्ट होगा। तो जब आप दाएं से शुरू करेंगे तो दाएं से 15वां अक्षर, तो पहले आप दाएं से देखिए 1 2, इसको आपको गिनना नहीं है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। तो 15वां यहाँ पे आया, कहाँ पे आया, ई पे आया, क्या आया, 15वां। तो 15वें अक्षर की क्या पूछा, 15वें अक्षर के दाएं पांचवा अक्षर पूछा है। तो फिर यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से फिर जब हम अपनी तरफ कॉपी की तरफ देखेंगे तो यहाँ से फिर दाएं क्या है, फिर हमको रिटर्न होना है 5 अक्षर। तो क्या 1 2 3 4 5, जब हम रिटर्न होंगे तो कहाँ पे आए, यम पे। तो आपका आंसर क्या होगा, यम होगा। तो आपका आंसर क्या होगा, पांचवा अक्षर क्या है, यम, ठीक है। तो ये हो गया आंसर। इस तरीके से अगर दूसरा क्वेश्चन इसी टाइप में आता है कि अगर अंग्रेजी वर्णमाला में से स्वरों को हटा दिया जाए, अंग्रेजी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं सबको पता है, 5 स्वर होते हैं। अगर स्वरों को हटा दिया जाए, मान लीजिए ये ऐसे रहने दीजिए, यही क्वेश्चन है, अगर स्वरों को हटा दिया जाए तो बाएं से 12वां अक्षर बताइए, तो बाएं से 12वां अक्षर बताइए। इसी तरीके से अगर क्वेश्चन आ जाए, बता देते हैं कि स्वर क्या है। तो पहला स्वर क्या है, ए ई आई ओ और यू। तो ये हैं 5 स्वर अंग्रेजी वर्णमाला के। तो अगर इनको हटा दिया जाए, मान लो ये इनको हटा दिया गया, तो बाएं से, मान लीजिए बाएं से 12वां अक्षर क्या होगा। तो बाएं से जब 12वां अक्षर पूछे तो आपको इनको हटा के उसके बाद गिन लेना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12वें अक्षर पर क्या है, पी आया। तो आपका क्या आंसर होगा, पी होगा। इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो अब हम आज वर्णमाला को ख़त्म करते हैं और अब अगली क्लास में आपको कोडिंग डिकोडिंग की क्लास बेसिक से, जो कि आपको जीरो कॉन्सेप्ट से एकदम जीरो लेवल से तैयार कराई जाएगी। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर लें और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें, जिससे कि आप लोगों को वीडियो मिलती रहे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।